तो दोस्तों अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ उमड़ा पड़ा है। किस लिए ये भीड़ जमा हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पे और इनका क्या मांग है सरकार से लेकर सोसाइटी से, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार, हमारे साथ कुछ मैम हैं इसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आई है। क्या नाम है आपका मैम? मोनालिसा। मोनालिसा। आपका नाम? आकाश। आकाश, आपका भी नाम आकाश। अच्छा, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम प्राइड मार्च पे आए हैं और हाँ, तो हम यहाँ पे जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनके अधिकारों के लिए और उनके एक्सेप्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या अधिकार? गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दिए शादी करने को भी अलाउ नहीं करा है, अभी सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए अलाउ करा है, साथ आने के लिए अलाउ करा है, बट शादी करने के लिए अभी तक अलाउ नहीं करा है। अडॉप्शन के लिए अलाउ नहीं करा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोसाइटी का जो एक्सेप्टेंस है उसे आने में आपको भी पता है, हमें भी पता है, अभी एक बहुत लंबा वक्त लगेगा, है ना। तो आई होप कि इस तरह की जो परेड मार्च होती हैं इससे जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस चीज में ये एक्सेप्टेंस बढ़े समाज में ना। लेकिन आप जो बोल रहे हैं इस तरह से एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, अगर सब लोग इस तरह से करने लगेंगे तो फिर जनरेशन कैसे बढ़ेगा? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, ये करने से ही जनरेशन आगे बढ़ेंगे ना। क्योंकि देखिए आपको पता है कि मतलब दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अडॉप्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अमूमन क्या होता है जो कि ना हमारे जैसे स्ट्रेट कपल होते हैं, मैं एज ए गार्जियन आई हूँ, ठीक है, तो हमारे जैसे स्ट्रेट कपल भी जल्दी से अडॉप्शन के लिए जाना नहीं चाहते, जो सबसे बड़ा सच है। आपके बच्चे हैं, आप तो पेरेंट्स, आपके बच्चे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये रहे, ठीक है। तो कुल मिला के कुल जमा बात ये है, अगर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इस चीज़ को एक्सेप्टेंस जितनी ज़्यादा मिलेगी, तो जो परिवार शायद कभी जो बन नहीं सकते थे अभी, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, लेकिन वो परिवार बन जाएंगे। लेकिन आप एलजीबीटी कम्युनिटी से नहीं है इसका मतलब? मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी पूरी सपोर्टर, हाँ पूरी सपोर्टर हूँ। एलजीबीटी एलाय बोलते हैं जो सपोर्ट करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को, सो शी इज एलजीबीटी एलाय। लेकिन अगर मैम देश का सारा पॉपुलेशन एलजीबीटी हो जाए, हाँ, तो फिर आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगा? तो तुमको इतना डर क्यों लग रहा है कि सारी पॉपुलेशन एलजीबीटी हो जाएगी? इस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, धीरे धीरे तो लोग, और अगर हो भी जाएगी तो उसमें बुराई क्या हो जाएगी? पूरा आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगा? तुम अपनी जनरेशन की भी चिंता मत करो, 150 करोड़ की जनता है, अभी 20 साल तक बच्चे पैदा नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। 20 साल के बाद फिर कैसे होगा? अरे तो 20 साल में तो तब 20 साल के बाद देखना ना, अभी 20 साल तक तो कम से कम पीछे चल जाएगा, काम कौन करेगा? और ऐसा नहीं होता जो एलजीबीटी, ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपने मन से आके बन सकता है, कुछ चीजें होती है जो नेचुरली है, क्या वही तो मैं जानने आया हूं। कुदरती तौर पे अगर मुझे कोई लड़का पसंद है, ठीक है, तो ये बस नेचुरल है, इसको मैं चेंज नहीं। और जो आम पब्लिक, हाँ, मैं हूँ, मेरे अंदर लड़कियों के लिए फीलिंग होगा, ऐसा क्या होता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी में लड़कों को लड़कों के लिए यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लड़कियां क्यों पसंद हैं? आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको लड़कियां पसंद है? क्योंकि ऐसा मेल फीमेल तो है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम वही बताने की कोशिश करें कि वो जितना नॉर्मल है, लड़के को लड़की पसंद कर अगर आती है, लड़की को लड़का पसंद आता है, तो वो नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। तो बस नॉर्मल इसीलिए आए हैं। इससे तो फिर जनरेशन तो नहीं बढ़ता है ना? जनरेशन ही सब कुछ नहीं होती ना, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है, बट हम अगर जनरेशन नहीं बना पा रहे हैं आगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके माता पिता एलजीबीटी होते तो फिर आप पैदा नहीं होते। वो ठीक है, वो नहीं होते, वो तो वैसे भी नहीं होते अगर नहीं होते पैदा, तो इसमें मतलब इतना क्या मतलब अफसोस हो गया आपको? इतनी दुनिया के मतलब बच्चे पैदा करने की इतनी चिंता क्यों है? आपने कभी देश में काम कौन हाँ, कोई काम कौन करेगा? क्यों एलजीबीटी काम नहीं कर सकते? एलजीबीटी काम नहीं कर सकते हैं? और दूसरी बात ये है, तुमने उनके बारे में कभी सोचा जो गे लड़के होते हैं या लेस्बियन लड़कियां होती हैं या ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, इनकी जबरदस्ती जो है दूसरे जेंडर से शादी करवा दी जाती है, हैं? तो उसे तुम क्या बोलोगे? मैरिटल रेप में आएगा वो। अच्छा मतलब वही आपकी बात? हाँ, मैरिटल रेप में आएगा वो। क्या मांग है सरकार से? कि जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, इसमें कोई भी किसी तरह की बुराई नहीं है, समाज का भलाई होगा। जैसे
आप सिवाल लोगों को लगता है कि आई बेग यू पार्डन, आप सिवाल लोगों को लगता है ना कि वो जनरेशन रुक जाएगी, समाज खत्म हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नहीं, हाँ हाँ हाँ, है ना, ऐसा लगता है ना। हाँ, सरकार इसीलिए तो हो सकता है नहीं अलाउ कर रही होगी। वैसे तो देखो दोस्त, ना तुम्हें पता ना मुझे पता अभी सही से कि सरकार कौन, हर बार जो भी सरकार 5 साल बाद आती है वो क्यों अलाउ कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। अब एक बात बताओ, अगर बिल्कुल ही अलाउ नहीं करती तो कम से कम यहाँ पे जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है, शायद आर्मी भी है या सीआरपीएफ है, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है, फिर तो वो भी नहीं होनी चाहिए थी। ये प्राइड ही नहीं होती अगर बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। और ये बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, इनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपके लॉयर, यू नेम इट दे हैव इट। तो कोई एक फेमस लॉयर का नाम बताइए जो एलजीबीटी। तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देती हूँ। ये जो है, ये बिटिया हमारी, ये इस टाइम रिसर्च स्कॉलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डीयू में पढ़ते हो जी। तो आप देख सकते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भी लॉयर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और ये डीयू में पढ़ते हैं। खुद आपके सामने दिख रहे हैं। और भी लोगों से बात, स्टूडेंट है, ये एमफिल स्टूडेंट है, हाँ, कंपैरेटिव लिटरेचर में। ठीक है, इनके प्रोफेसर भी इनका साथ देते हैं। तो अभी और क्या ही कहें। और भी लोगों से बात करेंगे और आप तक बातों को पहुंचाएंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए।